हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। बात करते हैं पिंक टैक्स के बारे में। अब ये जीएस पेपर 3 हो या जीएस पेपर 1, बट एक ब्रॉडर कंसेंसस विमेन रिलेटेड इकोनॉमिक डिसीजन से इस टॉपिक का हम रिलेशन देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्या है ये पिंक टैक्स, ये तो समझेंगे ही, बट ओवरऑल पिंक टैक्स इज नॉट लाइक कि जो हम टैक्स देते हैं इनकम टैक्स या जीएसटी, ना ना ना, ऐसा नहीं कि सरकार ने महिलाओं के ऊपर कोई टैक्स लगाया हुआ है, नहीं। Pink tax actually means the difference or the premium that a woman has to give for her products that is similar to a male product, but उसमें एक डिफरेंस है, वो प्रीमियम उनको ज़्यादा देना पड़ता है। अब चाहे वो रेजर्स हो, सेफ्टी रेजर्स हो, ठीक है, या फिर उनकी हेयर कट्स की बात की जाए, या फिर बात की जाए कॉस्मेटिक्स की, तो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स में जब उनको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है, उस प्रीमियम को हम बोलते हैं पिंक टैक्स। ये नहीं है कि कोई सरकारी टैक्स है, नहीं, दैट इज़ द डिफरेंस, द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मेल प्रोडक्ट्स एंड द सिमिलर फीमेल प्रोडक्ट्स। और ये सबसे पहले हमने देखा कि ये कॉन्सेप्ट हम यूएस से शुरू होता हुआ देखते हैं, कैलिफोर्निया से। वहाँ पे पहले ये देखा जाता है कि कैसे ये डिस्टेंस है, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, अगर वो फीमेल सेंट्रिक है तो वो महंगा है, और मेल सेंट्रिक है तो वो सस्ता है सिमिलर। और धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि कैसे कॉरपोरेट्स या प्राइवेट सेक्टर एक प्रीमियम चार्ज करना शुरू करता है फीमेल से। अब वो साइकोलॉजिकल एक डर बैठा के करना हो, या फिर परचेजिंग पावर या विलिंगनेस टू पे फीमेल्स में ज़्यादा होती है, उससे रिलेटेड हो, दोनों ही केस में हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट्स इसका फ़ायदा उठाना शुरू करते हैं। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कौन सी इकोनॉमिक थ्योरी इसके बारे में बात करती है, क्या किया जा सकता है, भारत में क्या हो रहा है, क्या वाकई में आज भी सरकार की तरफ से कोई एक्स्ट्रा टैक्स लिया जा रहा है महिलाओं के कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो उनके लिए ज़रूरी हैं। इनके ऊपर चर्चा करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम योर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी है। तो आज हम बात करेंगे द स्टॉप पेइंग द पिंक टैक्स, द साइलेंट बर्डन ऑन वुमेन। आगे बढ़ते हैं इस पे हम लोग। एक सिंपल सुपरमार्केट स्टोरी है और जो शुरू होती है कैलिफोर्निया से। पिंक टैक्स क्या है? एक्स्ट्रा चार्ज फॉर द प्रोडक्ट्स मार्केटेड वुमेन वर्सेस मेन। शुरू कहाँ से होता है ये? कैलिफोर्निया 1994 से, जब वहाँ पे सुपरमार्केट्स में सिमिलर प्रोडक्ट्स रखे रहते हैं और लोग देखते हैं कि एक डिफरेंस है प्रोडक्ट के प्राइसेस पे। इंडिया में भी देखा गया, और ऐसा देखा जाए तो यूएस में एक ऐसा पिंक टैक्स अवॉइडेंस बिल अभी भी कांग्रेस में पड़ा हुआ है। नॉट अ वेरी प्रोग्रेसिव सोसाइटी, ठीक है, बट स्टिल इंडियन रियलिटी की अगर बात की जाए तो इंडिया में भी ऐसा कोई लॉ नहीं है कि ये ऐसी कोई प्रैक्टिस हो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, उसको रोका जा सके। कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट एक पॉजिटिव इन्फोर्समेंट कर सकता है, क्योंकि धीरे धीरे महिलाओं का जो योगदान है वर्कफोर्स में वो भी बढ़ा है। भारत में 23 से हम उम्मीद कर रहे हैं 37-40% तक पहुंचेगा। तो जितनी ज़्यादा फीमेल्स वर्क फोर्स में आएंगी उतना ज़्यादा वो उनकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो जब विमेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो कहीं उनसे ज़्यादा तो चार्ज नहीं किया जा रहा, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। और अगर ये नाउ कमिंग बैक टू पढ़ाई लिखाई, द हिस्टोरिकल जर्नी फ्रॉम कैलिफोर्निया टू योर कॉर्नर स्टोर। तो देखिए, शुरू हुआ था ये कैलिफोर्निया से, ठीक। तो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट अगर देखें हम थोड़ा स्टैटिक, तो हम देखते हैं 3 थ्योरीज, मार्केट फेलियर, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। तो अगर मार्केट फेलियर की बात की जाए, मार्केट फेलियर का मतलब ये होता है जब मार्केट का जो सप्लाई डिमांड है, फोर्सेज ऑफ मार्केट, वो फेल कर जाए। अगर एफिशिएंट एलोकेशन ना हो रिसोर्स का, मान लीजिए सप्लाई कम हो रही है और डिमांड ज़्यादा है, तो देयर विल बी अ मिसमैच। तो इससे मार्केट फेलियर हो सकता है, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं मिलेगा और प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा देयर इज एन इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, बिकॉज फीमेल्स आर कंपैरेटिवली न्यूअर पीपल इन द वर्क फोर्स, ठीक है। घर से बाहर निकलना, शॉपिंग करना, मॉल्स में जाना, ठीक है, टैकल करना लोगों को, ठीक, ये सब फेयरली नई चीज़ें हैं फीमेल्स के लिए। तो उनके पास इंफॉर्मेशन की भी कमी है, देयर इज एन एसिमेट्री। मेल्स के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है क्योंकि बाहर जनरली आते जाते रहे हैं, फीमेल्स के पास थोड़ी इंफॉर्मेशन कम रहती है, अब धीरे धीरे बढ़ रही है। सो दिस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, दिस कंज्यूमर अनअवेयरनेस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, कि सबको नहीं पता कि भाई ऐसा कुछ भी होता है, पिंक टैक्स जैसी भी कोई चीज़ होती है। अगर सर्वे भी किया जाए, और किया भी गया है, तो ये समझ में आया है कि
बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको पिंक डैक्स जैसी कोई चीज़ दिखाई देती है कि प्रीमियमाइजेशन हो रहा है फीमेल प्रोडक्ट्स का। और इसके बाद बिहेवियर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात की जाए कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स, मतलब आपके दिमाग में स्टीरियोटाइप्स का मतलब ये होता है कि आप कुछ बायस बना के रखें हैं जेंडर से रिलेटेड कि भाई ये तो खर्च करेंगे ही, या तो ये तो करेंगे ही, ये तो ऐसा करेंगे ही। तो उस स्टीरियोटाइपिंग की वजह से मार्केटिंग कंपनीज या कॉरपोरेट्स अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज तय करते हैं। इसलिए नहीं कि आपके लिए ज़रूरत है या नहीं है, बिकॉज जनरली हम ये देखते हैं कि जो नीड्स हैं दैट आर प्राइस लोअर। बट इस केस में क्या होता है, आप देखते हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, आप उस डर को ठीक है बेच सकते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप को बेच सकते हैं। सो दे चार्ज द प्रोडक्ट द प्रीमियम ऑन द प्रोडक्ट। ग्लोबल फैक्ट की अगर बात की जाए तो यूएसए में एनुअली लगभग 1300 से $1500 एक्स्ट्रा पे करती हैं फीमेल्स, जिसको हम पिंक टैक्स बोलते हैं, यानी प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम ओवर द सिमिलर काइंड ऑफ मेल प्रोडक्ट्स। यूके में अगर देखा जाए तो जो सर्वेज हैं वहाँ के, तो अगर फीमेल मॉइस्चराइजर्स हो तो 35% के आसपास ज़्यादा पे करती हैं फीमेल्स। और अर्जेंटीना में भी ये देखा गया है कि 12% का एटलीस्ट एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या प्राइस प्रीमियम है फीमेल प्रोडक्ट और सिमिलर मेल प्रोडक्ट्स के बीच में, दैट इज पिंक टैक्स। तो अगर हम इकोनॉमिक थ्योरी से ये समझते हैं तो 3 थ्योरीज हैं, 3rd डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कंज्यूमर सरप्लस एंड बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, ये तो हम देखे ही है। तो 3rd डिग्री देखते हैं, एक चीज़ देखते हैं इंपॉर्टेंट है। 3rd डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बीच मतलब होता है कि आप डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, जैसे मान लो ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, बहुत सारे कंज्यूमर्स। तो मान लो एक ग्रुप है जो मान लो ये फीमेल ग्रुप है, वुमेन रिलेटेड ग्रुप, ठीक है। अब सिमिलर प्रोडक्ट के लिए अगर कोई कंपनी, सिमिलर ऐसा भी नहीं कि अलग है, सिमिलर प्रोडक्ट के लिए ग्रुप 1 को लेट्स से $12 चार्ज कर रही है, तो फीमेल ग्रुप को उसी प्रोडक्ट के लिए $15 चार्ज कर रही है। इस थ्योरी को बोलते हैं हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन थ्योरी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन थ्योरी, जब आप एक ब्लॉक्स में, सर्टेन ब्लॉक्स में या अलग अलग तरह के लोगों को, अलग अलग मार्केट को, अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप्स। इकोनॉमिक लॉजिक क्या है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस हम अपने पास ले आएँ। कि अगर फीमेल्स को मान लो ये $12 का मिलता तो $3 उनकी जेब में भी बचता। तो कंपनीज क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अपने पास ले आती हैं स्टीरियोटाइपिंग को या इस डर को बेच के, ठीक है। सो ये जेंडर बेस्ड मार्केट सेगमेंटेशन की वजह से हम देखते हैं एक 3rd डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कंज्यूमर सरप्लस की अगर बात की जाए तो कंपनीज क्या करती हैं, विमेन सरप्लस, यहाँ जो सरप्लस की बात हमने की कि अगर फीमेल्स को भी सेम प्रोडक्ट $12 का मिल जाता तो दे वुड हैव सेव $3 सेव करती, तो वो उनके पास सरप्लस होता, उनकी कमाई होती, उनकी बचत होती, एक्स्ट्रा पैसा। बट इमोशनल मार्केटिंग करके, फियर ऑफ मिसिंग आउट मार्केटिंग करके, फोमो मार्केटिंग जिसको बोल सकते हैं, उसको करके भी बेचने की कोशिश करती हैं कंपनीज ताकि फीमेल का सरप्लस वो अपने तरफ, यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो कमा सके, ठीक है। और इसमें यह भी देखा गया है कि फीमेल शो हायर रिजर्वेशन प्राइसेस फॉर पर्सनल केयर, बिकॉज फीमेल्स अपने पर्सनल हाइजीन, पर्सनल केयर, मॉइस्चराइजिंग, इस सब को लेके, स्किन मॉइस्चराइजिंग, ये सब को लेके थोड़ा ज़्यादा अवेयर है मेल से। तो इसी बात को, ये जो डिमांड है, ठीक है, ये जो फियर डिमांड कह लीजिए या फिर इमोशनल मार्केटिंग कह लीजिए कि अगर आप ऐसे नहीं दिखे तो आपको सोसाइटी वैलिडेशन नहीं देगा, इसकी वजह से आप देखते हैं कि कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो फीमेल्स को एक्स्ट्रा दाम में बेचे जाते हैं, चाहे अब वो फेयर एंड लवली हो या कोई भी ऐसी क्रीम्स हो जो काम भले ना करें, बट ये डर बेची जाती है। मेल्स को आप नहीं देखेंगे कि मार्केट किया जा रहा है या टारगेट किया जा रहा है, या किसी क्रीम में आपको दिखाई दे कि हाँ यहाँ पे मेल एक इन्फ्लुएंसर है, ना ना ना। तो ये जो डर बेचा जा रहा है, दैट इज ऑल्सो प्रीमियमाइजेशन और इमोशनल मार्केटिंग, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खींच सके फ्रॉम फीमेल पॉपुलेशन। इसके अलावा हम देखते हैं इंडियन इकोनॉमिक रियलिटी। इंडियन इकोनॉमिक रियलिटी देखी जाए तो देयर इज अ फेयर जेंडर पे गैप, यानी लगभग 15,000 रुपीज़ फीमेल्स अर्न करती हैं एज अगेंस्ट 20,000 पर मंथ फॉर मेल्स। अगर हम ये अपने 10% पॉपुलेशन को हटा दें ना, टॉप 10% पॉपुलेशन हटा दें, तो ये नंबर घट करके महीने का 3,500 से 4,000 रुपये आएगा फीमेल्स के लिए, या इससे भी कम, और मेल्स के लिए अराउंड 6,500 अगर हम टॉप 10% हटा देते हैं तो। इसके अलावा हम देखते हैं इकोनॉमिक पैरिटी में इंडिया रैंक्स अमंग्स वर्ल्ड्स वर्स्ट
40% की ही पैरिटी है, सिर्फ 40% ऐसे, और वो भी मोस्टली बिकॉज पब्लिक सेक्टर यूनिट एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे पैरिटी देनी ही है आपको, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। तो फीमेल्स कमा भी कम रही हैं, ठीक है, फीमेल्स कमा भी कम रही हैं, और उसके अलावा 7 से 10% एक्स्ट्रा पे भी कर रही हैं सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट के लिए इंडिया में। तो आपका ज़्यादा शेयर ऑफ योर इनकम जा रहा है अपने पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट्स को बाय करने में। उसके अलावा हम देखते हैं अवेयरनेस क्राइसिस भी है। ओनली 23% ऑफ इंडियंस नो अबाउट अ पिंक टैक्स और द प्रीमियम दैट दे हैव टू गिव, जो उनको देना पड़ रहा है जैसे सुपरमार्केट में या ब्लिंकिट पे या कहीं भी आप ऑर्डर कर रहे हैं, तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट प्राइस डिफरेंस फॉर अ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलता ही ना कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, जेंडर बेस्ड, कास्ट रेस ये बेस्ड का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है, 3rd डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो भी हम देख रहे हैं। तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी पिंक टैक्स इसको वायलेट करता है। पिंक टैक्स का मतलब है प्रीमियमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बिकॉज फीमेल्स आर कंज्यूमिंग इट। आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन को वायलेट करता है, और लीगल गैप तो है ही क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का है, वहां पर भी इसको एड्रेस नहीं किया गया है। तो अब इसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हम केस स्टडीज़ की बात करें तो मेट्रो सेलो सर्विस की अगर हम बात करते हैं, तो हम सेलो सर्विस का मतलब कि अगर आप एक मेल हैं तो आपको हेयर कट करने के लिए अगर आप ठीक ठाक जगह भी जा रहे हैं तो यू विल हैव टू पे 200-250 रुपीज़ एंड यू आर डन। बट मेट्रोज में ये देखा गया है कि वही हेयर कट लेने के लिए फीमेल्स अगर किसी अच्छे प्रीमियम सैलून में या ठीक ठाक सैलून में भी जा रही हैं तो उनको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं, अप टू 50% ज़्यादा। मान लीजिए आपका काम 200 में हो रहा है तो उनको उसी के लिए 300-350 रुपये देने पड़ेंगे। और ये गलत बात नहीं, मतलब सही में ऐसा होता है, ऐसा आप देख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। तो रिसर्च क्या था, 5 मेजर इंडियन मेट्रोपॉलिटन एरिया में ये रिसर्च की गई और ये देखा गया कि 50% के आसपास एवरेज ज़्यादा पे करना पड़ता है फीमेल्स को सैलून सर्विसेज में रादर देन मेल्स। क्यों? क्योंकि फिर वही बिहेवियर आ जाता है कि आपको सुंदर दिखना है। सुंदर दिखने की डेफिनेशन क्या है? यही है, इफ़ यू विल नॉट लुक लाइक दिस द सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट यू। तो पहले एक्सेप्टेंस आपको भी लाना होगा कि ठीक है, ऐसा कुछ खराब नहीं। उसके अलावा टाइम एनालिसिस करने की बात है कि सर्विस टाइम और प्राइस डिफरेंस के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिखाई देता। जितना टाइम आपके हेयर कट में लगेगा उतना ही उनके भी हेयर कट में लगेगा, बट वहाँ पे आपको प्राइसेस ज़्यादा देने पड़ेंगे फीमेल्स को। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर देखें तो 2000 से 3000 एक्स्ट्रा एनुअल बजट, मिनिमम एक्स्ट्रा एनुअल बजट आता ही आता है। सोच के देखिए, ज़्यादा पैसा देना, अब कमाई भी कम है और 3000 रुपये ज़्यादा देना भी पड़ रहा है, देन यू नो दैट यू आर पेइंग अ प्रीमियम, सेविंग्स कम हो रही हैं। इसी तरह यूनिलीवर के प्रोडक्ट, यूनिलीवर मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर जो था, वहाँ पे ये देखा गया फीमेल्स और मेल्स के प्रोडक्ट को कंपेयर किया गया, उनके प्राइसेस सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट को कि वो ब्लू है या पिंक, वो देखा गया। तो ये पाया गया कि 15 से 20% का प्राइस प्रीमियम चार्ज करता है यूनिलीवर भी फीमेल के प्रोडक्ट्स के ऊपर। बहुत बड़ी बात है, ये इंडिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनीज में से है, में से क्या है ही इंडिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनी, और वो भी 20% तक का प्रीमियम चार्ज करती है फीमेल्स बॉडी वॉश के ऊपर फॉर सिमिलर इंग्रेडिएंट्स। अब हम देखते हैं मार्केटिंग बजट, तो 30% ज़्यादा मार्केटिंग बजट होता है किसका? फीमेल और वुमेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब चाहे आप किसी शैम्पू का ही ऐड देख लीजिए कि लॉरियल टोटल रिपेयर 5, तो वो मेल्स को टारगेट नहीं किया जा रहा वहाँ पे, टारगेट ऑडियंस इज फीमेल्स, कि फीमेल्स तो खरीदेंगे ही, मेल्स विल यूज़ इट, कि हाँ भाई घर में आ गया है तो वही यूज़ कर लेते, ठीक। कंज्यूमर साइकोलॉजी की अगर बात की जाए तो विमेन वैल्यूड पैकेजिंग, डिज़ाइन, ब्रांड रेपुटेशन, उनको ज़्यादा केटर करने के लिए ब्राइट कलर्स, शाइनी कलर्स वो टारगेट किए जाते हैं सो दैट फीमेल्स कैन विल बाय। और फिर ऐसी मार्केटिंग की जाती है दैट उनको फिर फियर क्रिएट किया जाए या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्रिएट किया जाए कि वो खरीदे, पीयर प्रेशर में खरीदे, मार्केटिंग प्रेशर में खरीदे, एक साइकोलॉजिकल मार्केटिंग की जाती है। आगे अगर देखें हम तो ग्लोबल सॉल्यूशंस देखते हैं और इंडिया का पाथ फॉरवर्ड भी समझते हैं। तो ग्लोबल सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो यूएसए में एक बिल अभी भी पेंडिंग है कांग्रेस में, दैट इज पिंक टैक्स रिपील एक्ट। पिंक टैक्स मतलब वही प्रीमियमाइजेशन ना किया जाए, बट 2 स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे, क्योंकि यूएस में स्टेट्स अलग अलग लॉज बना सकते हैं, तो कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क दोनों में डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग, जिसको हम पिंक टैक्स या 3rd डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोल रहे थे, उसको प्रोहिबिट किया गया है। जेंडर बेस्ड प्राइसिंग नहीं कर सकते। आउट ऑफ 52 स्टेट्स हैव पास दैट, और फेडरल लॉ के लिए कांग्रेस में
है ये। फ्रांस में भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर्स हैं अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में लेजिस्लेटिव जब तक सरकारी डंडा नहीं चलता है यहाँ पे तब तक काम होता नहीं है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को थोड़ा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, जिसमें एक्सप्लिसिटली ये हो कि जेंडर बेस्ड प्राइसिंग ना की जाए। बट जनरली होता क्या है ना कि जब ऐसी चीज़ें आती है, जैसे ऑर्डर आया था ट्राई का कि ओनली 2G प्लान्स देना चाहिए, हमको नहीं चाहिए कि आप इंटरनेट पैक्स को भी उसी में डाल के दें, आप सस्ते 2G को वॉइस ओनली कॉल्स का पैक दे दीजिए। तो हुआ क्या उससे कि जो सस्ते पैक्स थे जिसमें बेसिक 5G या बेसिक इंटरनेट मिल रहा था 6GB 8GB 12GB जो भी, वो भी ख़त्म हो गया और उसी प्राइस पे वॉइस ओनली कर दिया कंपनीज़ ने। तो गवर्नमेंट ऑर्डर्स जनरली बाद में कंज्यूमर्स ही सफ़र करते हैं। तो थोड़ा ध्यान से सरकार को स्टेक होल्डर से बातचीत करके बेसिक अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। उसके अलावा हम देखते हैं कि रेगुलेटरी ओवरसाइट रहे तो बेहतर है, क्योंकि आप देख रहे हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में भी थोड़े अमेंडमेंट आने वाले हैं। तो ये प्रीडेटरी या अनफेयर प्राइसिंग प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं वो CCI भी चेक करता रहे रेगुलरली। उसके अलावा मैंडेटरी ट्रांसपेरेंसी क्यों? ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि जो कंपनीज एक्स्ट्रा चार्ज कर रही हैं वो क्यों चार्ज कर रही हैं, ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ कर लिया है जो इसमें नहीं किया था, वो प्रॉपरली शो करने की ज़रूरत है। और कंज्यूमर एजुकेशन कि आप कहीं ज़्यादा प्राइसेस तो पे नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसे ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जा रहा है। तो ऐसे नेशनल अवेयरनेस कैंपेन्स यानी पिंक टैक्स और प्रीमियमाइजेशन की तरफ एक कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से दो चीज़ें हो रही हैं, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, रेगुलेटर्स भी काम कर रहे हैं और कंज्यूमर्स भी अवेयर हो रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर कंज्यूमर सबसे बड़ी बात है अवेयर हो गया तो अपने आप एक प्रेशर रहेगा कंपनीज के ऊपर कि हाई प्राइसेस चार्ज ना किए जाएं। तो हमारा एक्शन क्लास क्या होना चाहिए? इंडिया का प्रोग्रेसिव स्टेप्स भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा है। तो जो 12% का GST लगता था 2018 तक, उसको हटाया गया है सैनिटरी नैपकिन के ऊपर से, क्योंकि दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर फीमेल हाइजीन। बाकी सब अगर हटा दिया जाए, दिस इज इंपॉर्टेंट। और इसके ऊपर से टैक्स हटाना, पहले बार तो टैक्स लगना ही नहीं चाहिए था, और टैक्स हटाना एक बहुत ही वेलकम स्टेप है फ्रॉम द गवर्नमेंट। दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सैनिटरी नैपकिन फॉर फीमेल हाइजीन। आई होप कि people are using it. नेशनल कंज्यूमर कमीशन की रूलिंग भी आई है कि कंपनीज मस्ट अवॉइड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। एक रूलिंग है, मतलब रूलिंग का मतलब एक गाइडलाइंस आई है कि आपको जेंडर बेस्ड आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो सरकार भी काम कर रही है, रेगुलेटर्स भी काम कर रहे हैं। अब है हमारे और आपके अवेयरनेस बढ़ाने के ऊपर कि कैसे हम अवेयर हों, ताकि कॉरपोरेट्स प्राइवेट कंपनीज के ऊपर ये प्रेशर रहे कि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कम से कम इंडिया में तो ना कर रही हो। ठीक है, और हम अगर उम्मीद करते हैं कि फीमेल वर्कफोर्स 37 to 40% तक बढ़ने वाली है और परचेजिंग पावर ऑफ फीमेल्स आर राइजिंग, तो इस परचेजिंग पावर में एक होल वो कॉरपोरेट्स ना कर पाएं, वो फेक मार्केटिंग दिखा के कि दे कैन चार्ज एक्स्ट्रा फ्रॉम द फीमेल्स बिकॉज दे आर नाउ अर्निंग मोर, सो दे कैन टेक मोर सरप्लस आउट ऑफ देम। ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। So this is how we can tackle the pink tax together as the citizens of the country by pressurizing both corporates and the government so that a fair and equitable resource distribution and allocation can be done in the country. So that's how we will talk about pink tax. और ये पूरा जो आपको स्लाइड है आपको मेरे ग्रुप पे मिल जाएगा और इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं, चाहे वो GS पेपर 1 हो या GS पेपर 3। आई होप कि आज के लेक्चर से आपके नॉलेज में वैल्यू एड हुआ होगा। Do like this,